गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गौतम कुमार सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से डीएडी एससी आईडी एंड एचआई सेमेस्टर सेकेंड पेपर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग आज अध्ययन करेंगे यूनिट 1 का टॉपिक 1.1 में एजुकेशनल साइकोलॉजी नेचर्स इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में हम लोग जो है विशेष चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा के अर्थ को समझने के बाद हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा शब्द शिच धातु से बना है जिसका अर्थ देना होता है। इसलिए शब्दों में ज्ञान को लेन देन की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा की वैदिक धारणा है कि वेद एवं उपनिषद कालीन शिक्षा पूर्णतः धार्मिक थी, अतः मुक्ति एवं मोक्ष प्राप्त करने वाली प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा। गीता में लिखा है कि सा विद्या या विमुक्त, यानी विद्या ऐसी हो कि मुझे हर बंधन से मुक्त करे। ठीक है, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि सा विद्या ब्रह्म शक्ति प्रदा, अर्थात शिक्षा वही है जो शक्ति को वाह्य की स्थिति में पहुंचा दे। आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बाल की मनोदैहिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास से है, न कि मोक्ष की प्राप्ति से है। शिक्षा की आधुनिक धारणा की बात करें तो शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है, जो लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से उत्पन्न माना गया है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना या पालन पोषण करना है। अतः इस विचारधारा के अनुसार बच्चों में निहित शक्तियों को उत्तेजित कर सही दिशा में विकसित करने की प्रक्रिया शिक्षा है। बच्चों में निहित क्षमताएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक शारीरिक तथा मानसिक, और शिक्षा इन दोनों के क्षमताओं के समुचित अवसर प्रदान करती है। शिक्षा इसमें एक पेस्टोलॉजी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य की समस्त क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। नेक्स्ट आते हैं जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है, जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति की प्राप्ति करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत तथा समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पूर्ण विकसित कर समाज के उपयोगी बनाती है। ठीक है, यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास कर समाज में उसको समाज योग्य बनाती है। ठीक है, और उसको समाज में कार्य करने के लिए उपयोगी बनाती है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चे तथा व्यक्ति के अंतर स्थिति सुंदरम विभूतियों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक। इन परिभाषाओं से शिक्षा संबंधी विश्लेषण से निम्नलिखित बातें मिलती हैं। इसमें पहला है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों में
निहित क्षमताओं के विकास में सहायता मिलती है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है, और सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक अथवा आध्यात्मिक विकास से है। और शारीरिक विकास का मतलब है शारीरिक रूप से स्वरूप बनना, तथा मानसिक विकास से तात्पर्य है कि मानसिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करके बच्चों के मानसिक तथा नैतिक रूप से स्वस्थ बनाना। शिक्षा बच्चों के समस्त क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। शिक्षा ऐसी वातावरण को प्रस्तुत करती है जिसमें अनुकूल बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब लोग को हूबहू समझ में आ गया होगा शिक्षा के अर्थ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में माना जाता था। और दर्शन शास्त्र में अध्ययन आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म को समझने के बजाय हमें मनुष्य को समझना चाहिए, मनुष्य को समझना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अगर हम लोग मनोविज्ञान अर्थ के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी शब्द का अर्थ आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन माना गया। और साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकिल ने किया था। और साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक रुडोल्फ गोयकिल ने ही 1590 ईस्वी में दिया। 1590 ईस्वी में दिया। और साइकोलॉजी की जननी अगर कहा जाए तो साइकोलॉजी की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। और साइकोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान में एक वैज्ञानिक है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। अमेरिका के विद्वान विलियम जेम्स 1842 से 1910 ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया। इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुई। और कालांतर में मनोविज्ञान के अर्थ जो इस प्रकार हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान की विकास यात्रा क्या थी। तो पहले आत्मा का विज्ञान, अरस्तु, प्लेटो आदि यूनानी दार्शनिकों ने आत्मा का विज्ञान माना। किंतु आत्मा की प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया। यानी क्वेश्चन उठने लगा कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी होती है, आत्मा पर हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा और इनमें
इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पंपोनोजी के अलावा लॉक और वर्किले भी प्रमुख हैं। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सकी। उसके बाद आया चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी के मनोविज्ञान को विलियम वुंट और विलियम जेम्स वाइस और जेम्स सली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य के चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो सका। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। यानी हम कह सकते हैं कि विलियम वुंट और टीचनर ने चेतन अनुभूतियों को विज्ञान का विषय वस्तु माना और अंतः निरीक्षण की विधि के रूप में स्वीकार किया। विलियम वुंट ने लिप्जिग में 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली और अनुभूति का अनुप्रयोगात्मक अध्ययन किया और उनसे मनोविज्ञान की परिभाषा दी कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौरे में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान है अर्थ सर्वाधिक मान रहा। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हम लोग उसको पढ़ते हैं। वाटसन ने मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। उन्होंने इस परिभाषा पर बल देते हुए कहा कि मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है जो व्यक्ति के अनुभूति का नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन करता है। समर्थक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जो अपनी विषय वस्तु का अध्ययन उसी लय में करता है जिस रूप में वह होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वातावरण के संबंध में व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं, वैज्ञानिक जो क्रियाएं होती हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करती है मनोविज्ञान। नेक्स्ट आते हैं स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट है मन आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मैकडूगल मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो वस्तु जीवित वस्तुओं के जो व्यवहार हैं, जिन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है वो फैक्ट है, वो क्या है, एक विधायक विज्ञान है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम वुडवर्थ के शब्दों में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन
करता है। ठीक है, अब लोगों को समझ में आ गया होगा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में और मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है। सॉरी, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सरल व सुगम बनाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से बना है और इन दोनों की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके आधार पर शिक्षा से संबंध मनोविज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। और मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की एक मुख्य है। इसका संबंध शैक्षिक प्रक्रियाओं से विभिन्न वैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी हैं। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि शिक्षा का अर्थ व्यवहार का परिमार्जन और मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, यानी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम एंड सिद्धांत के अनुप्रयोग के द्वारा ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। ठीक है, और हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, तो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। और मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, टरमन, जड तथा स्टेनले हॉल ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित स्वरूप प्राप्त हो सका। और शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रकल्पना रूसो ने की थी। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला स्टेनले हॉल के प्रयासों से 1889 में रखी गई। ठीक है, इस तरह शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बाद। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ठीक है, और दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को सिखाना कैसे है, बताना कैसे है, इस पे जो है प्रभाव डालती है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, सॉरेसन के अनुसार सॉरेसन ने शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप को और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान का व्यवहार शैक्षिक प्रक्रियाओं तथा विद्यालयी विषयों के अध्यापन में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल्सनिक के अनुसार। कॉल्सनिक ने
मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जो कि हम इससे पहले आप लोग को बताया था कि मनोविज्ञान में नियम एंड सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, बिहेवियर और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आ जाता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान द्वारा शिक्षक बच्चा की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है और उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है तथा कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है। यानी एक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार अध्यापक बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनके बारे में अच्छी प्रकार से पता लगाता है और उनको उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है और तथा कक्षा में अनुशासन स्थापित करके बच्चों के क्या करता है? सर्वांगीण विकास की ओर जो है प्रेरित करता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम लोग बात करते हैं इसके सारांश में। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी समस्याओं के हल के लिए मनोविज्ञान से सहायता लेता है और निम्नलिखित रूप में कहा जा सकता है कि फर्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहारों का व्यक्तिगत एक सामूहिक दोनों रूपों में अध्ययन करता है। यह अनुसंधानों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग है। और नेक्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए आवश्यक रूप से जानने योग्य है। और नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग फीडबैक दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर 2 साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी? प्रश्न नंबर 3 विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कहाँ पर स्थापित की गई थी? प्रश्न नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? और प्रश्न नंबर 5 है शिक्षा के प्रकार के बारे में बताइए। ओके, फिर हम लोग इस टॉपिक में मिलते हैं आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।